गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है और लॉ ऑफ मोशन कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप अब तक फोर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स क्या है हमारे पास। एनी टाइप ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाया हुआ है, ये कोई चीज है, कोई टेबल है, मान लीजिए ये टेबल को यहाँ से ये जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर धक्का लगा रहा है, इसे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, या तो है वो पुश या है पुल। यानी कि किसी भी चीज पर अगर हम पुश करते हैं किसी चीज को या पुल करते हैं, यानी कि हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अभी इसको डिटेल में करेंगे हम, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है फोर्स। फोर्स इज एन Force is an effort which may move a body at rest or stop a moving body or change a speed of moving body or change the direction of a moving body or change the shape and size of the body। यानी कि कितनी सारी चीजें आई हैं इसके अंदर कि फोर्स किसी बॉडी को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है अगर वो रेस्ट पे है, और किसी मूव करने वाली बॉडी को स्टॉप कर सकता है अगर कोई चीज मोशन में है, और क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, स्पीड स्लो और फास्ट कर देना, और क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कोई चीज मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन को मान लीजिए इधर से इधर आ रही थी, उसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, उधर कर दिया, तो ये काम कौन करेगा, फोर्स करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है फोर्स। ओके, तो आप लोगों ने जान लिया। इसके लिए कुछ एग्जांपल हैं कि फोर्स कैसे कैसे इफेक्ट डालता है। पुश और पुल करना ही है मेन। वो कैसे हो रहा है, ये देखिए, ये पुश कर रहा है गाड़ी को, यानी कि एक रेस्ट वाली चीज को मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड देखिए, यहाँ इसने गोलकीपर ने क्या पकड़ा है, यहाँ पे बॉल को पकड़ लिया है। ओके, गोल को रखने वाला गोलकीपर किसे बोलते हैं, पता है ना आपको, जैसे फुटबॉल वगैरह हॉकी वगैरह में देखते हो, तो गोलकीपर उसे बोलते हैं जो आने वाले उससे अपोजिट टीम से अपने टीम के लिए गोल को सेव करता है, बचाता है। ओके, तो यहाँ पे गोलकीपर दिखाया, तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्टॉप कर रहा है वो किसी मूविंग थिंग को। यहाँ पे बॉल क्या है, मूविंग थिंग है, जिसे कौन स्टॉप कर रहा है, ये गोलकीपर। नेक्स्ट देखिए, ये साइकिलिंग के थ्रू क्या दिखा रहे हैं कि जो स्पीड है उसे हम स्लो भी कर सकते हैं और उसे हम फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या तो स्लो डाउन कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं, वो उसका एग्जांपल दे दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन चेंज करना। ये बॉल देखिए आती कहाँ से, अपोजिट डायरेक्शन से। बॉलर इसे डालता है ना, बॉल डालता है, और जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है, बैट्समैन उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी कि अगर उसका बल्ला जो है बॉल से टच में आ जाए तो बॉल किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, जबकि वो उसकी ओर आ रही थी, वो उससे दूर चली जाती है फिर। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि फोर्स क्या करता है, किसी चीज की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मूव कर रही है अगर कोई चीज किसी अपोजिट डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में आ रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देगा या कुछ और कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो ये देखिए, आटे की जो गोलियां बनाते हैं रोटी बनाने से पहले, चपाती बनाने से पहले बनाते हैं ना, तो उससे हम इसकी शेप चेंज कर लेते हैं। आटा देखो इकट्ठा करा हुआ कैसा होता है, फिर उससे गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, फिर लई बोलते हैं, बनाते हैं, फिर उससे ये रोटी बन जाती है। तो यहाँ पे फोर्स लगा करके हमने इसकी शेप को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ओके, तो ये हमारे पास फोर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी कि फोर्स किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है, रुकी हुई चीज को चला सकता है, किसी चीज की स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है, किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को बदल सकता है। ओके, तो ये फोर्स के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बैलेंस फोर्स। ये देखिए, जो बैलेंस फोर्स है हमारे पास वो क्या होता है, डू नॉट काज चेंज इन मोशन, जिसकी वजह से मोशन में चेंज नहीं आता। बैलेंस वर्ड से ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको। बैलेंस कर देना मतलब किसी चीज का बैलेंस बना दिया। जैसे हम कोई चीज लेने जाते हैं, मार्केट से कोई चीज खरीदने जाते हैं,
तो उसको तोलने के लिए कोई भी तराजू यूज हो रहा है, जो भी वेइंग मशीन है, उसमें क्या करते हैं, एक साइड वेट डाला होता है, दूसरी साइड चीज को जिसको हमने खरीदा है उसको मेजर करने के लिए डाल देते हैं। तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। बैलेंस होना क्या बोलेंगे, अगर दोनों क्वांटिटीज क्या हो, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो। ओके, तो ऐसा ही काम बैलेंस फोर्स के केस में है। बैलेंस फोर्स डू नॉट काज चेंज इन मोशन, कि ये मोशन में कोई चेंज नहीं लाता। नेक्स्ट देखिए, दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे दो दो ऐसे ये स्टैचू से दिखाए हुए हैं आपको कार्टून से। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं इस रस्सी पे, ना तो ये रस्सी उस तरफ जा रही है और ना ही उस तरफ जा रही है, बीच में बनी हुई है, यानी कि बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे। ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, ये देखिए पंजा लड़ा रहे हैं आपस में। तो इसका फोर्स यहाँ है, इसका फोर्स यहाँ है, ये कोशिश कर रहा है इसको उधर गिराने की, ये कोशिश कर रहा है इधर गिराने की। बट अगर दोनों के पास इक्वल कैपेसिटी है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिट लगा रहे हैं, वो चाह रहा है उसके हैंड इस तरफ आ जाए और ये वाला चाह रहा है इसका हैंड उस तरफ चला जाए। ओके, तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। अंडरस्टैंड। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये ड्रॉप दिखाई हुई है, एक बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। बैलेंस में मतलब क्या है, जितना फोर्स ये इस तरफ लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वाला पर्सन इस तरफ लगा रहा है। यहाँ पे दोनों का स्टेमिना इक्वल है, यानी कि दोनों इक्वल काम कर रहे हैं इस रॉप को खींचने में। ओके, इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन बोथ द साइड इज सेम और इक्वल, अगर फोर्स क्या है, या तो सेम है या फिर इक्वल है। सेम और इक्वल एक ही मतलब है, और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे इसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ थी तो दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट तरफ है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम फोर्स को बोलेंगे बैलेंस फोर्स। और इससे जो ये जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो क्या रहेगा, मूव नहीं करेगा। ओके, स्टेबल रहेगा, फिक्स रहेगा अपनी पोजीशन में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है हमारे पास, बैलेंस में क्या हो रहा था, कोई दो चीजें मिलकर के बैलेंस हो जा रही थी, इक्वल हो जा रही थी, इक्वल फोर्स लग रहा था। तो यहाँ देखिए, व्हेन द नेट फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, कि जब नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे नेट जीरो ना हो, नेट जीरो ना मिले वैल्यू हमें, तो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट आर अनबैलेंस्ड, उस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उससे बोलेंगे अनबैलेंस्ड। एंड अनबैलेंस फोर्स ऑलवेज कॉज आ चेंज इन मोशन, और जो अनबैलेंस फोर्स है उसमें हमेशा मोशन के अंदर चेंज आएगा। ओके, मोशन हमेशा चेंज करेगी। तो ये हमारे पास अनबैलेंस फोर्स है, इसका एग्जांपल ये देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कोई छोटा बच्चा, मान लीजिए छोटे वाला कार्टून बैठा है, यहाँ पे बड़े वाला बैठा है। तो अगर ऐसे वाला झूला है जिसके यहाँ बीच में अटैच होता है ये अप डाउन होने वाला, तो इस झूले पे क्या काम हो रहा है, जो बच्चा है वो तो ऊपर ही लटका रहेगा ना, क्योंकि ये क्या है, लाइट है और ये क्या है, हैवी है। लाइट और हैवी बॉडी का फर्क होगा कि लाइट चीज ऊपर उठ जाएगी और हैवी चीज नीचे रह जाएगी, जिस वजह से ये झूला इसकी ओर ही झुका रहेगा, उधर तो जाएगा ही नहीं ऊपर, मतलब उधर से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, यानी कि इसका फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले फोर्स के। ओके, तो ये कौन सा फोर्स है हमारे पास, अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको बैलेंस और अनबैलेंस का। देखिए ये रॉप इन्होंने पकड़ी हुई है, ये एक रॉप है। ओके, यहाँ से 3 पर्सन इस तरफ वर्क कर रहे हैं, 3 पर्सन इस तरफ वर्क कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये खींच रहे हैं इस रॉप को, तो ना रोप उस तरफ जा रही है ना रोप उस तरफ जा रही है, बीच में जहां पे इन्होंने पकड़ा है वो पोजीशन क्या रह रही है, यहाँ पे सेम रह रही है। इट मीन्स फोर्स क्या है हमारे पास, बैलेंस है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे फोर्स यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बट यहाँ पे अगर ये ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो फोर्स क्या बन जाएगा हमारे पास, बड़ा बन जाएगा एज कंपेयर टू दिस। सो ये सारे इस तरफ आ जाएंगे, ये रॉप को इस तरफ खींचने में
क्या हो जाएंगे, पॉसिबल हो जाएगा, मतलब इनके लिए रॉक को इस तरफ लेके जाना। तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा हमारे पास, अनबैलेंस फोर्स। देखिए यहाँ पे 300 न्यूटन 300 न्यूटन इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस वन इज बैलेंस फोर्स, नॉट इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर सेम डायरेक्शन में भी लग सकता है ये, तो ये है हमारे पास अनबैलेंस फोर्स। इसके लिए मैं डायरेक्शन वाला एक कंसेप्ट आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दो पर्सन एक ही बॉक्स को सेम साइड से फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ये जो बॉय लगा रहा है वो भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, जो गर्ल लगा रही है वो भी इस डायरेक्शन में लगा रही है, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में ही, नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। जो बैलेंस फोर्स होगा उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। मान लीजिए अगर ये 5 न्यूटन लगा रहा है, फोर्स को मेजर करते हैं हम न्यूटन में, 5 न्यूटन यहाँ इसने लगाया, 5 इसने लगाया, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मीन्स जो टोटल फोर्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके, तो जो बैलेंस फोर्स है वो जीरो के इक्वल हो सकता है क्या, होगा ही। और जो अनबैलेंस फोर्स है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास। ओके।